प्रभु यीशु मसीह के मधुर और सामर्थ्य नाम में आपको जय मसीह की। डेली बाइबल संदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। आज 13 अप्रैल है और परमेश्वर को धन्यवाद कि उसने हमें फिर से एक नया दिन दिया है, एक नया सवेरा दिया है, ताकि हम अपने जीवन के चाल चलन, सोच विचार और आचरण के द्वारा उस परमेश्वर को महिमा दें जिसने हमें ये आज की ज़िंदगी दी है। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला कि आज आप इस डिवोशन को, इस बाइबल संदेश को सुन सकें। मेरी प्रार्थना आपके लिए, आपके परिवार के लिए यह है कि आज के वचन के द्वारा परमेश्वर अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा हम में से प्रत्येक के दिलों से बातचीत करे और हम में से प्रत्येक के लिए आत्मिक लाभदायक हो सके। आज के वचन का शीर्षक है झगड़े का आरंभ। नीति वचन 17 अध्याय और उसके 14 आयत में लिखा है, झगड़े का आरंभ बांध के छेद के समान है, झगड़ा बढ़ने से पहले उसको छोड़ देना उचित है। अक्सर जब झगड़ा होता है तो बहुत छोटी छोटी बातों पर होता है। बात इतनी छोटी होती है कि बाद में पता चलता है कि ये कैसी मूर्खता थी। कई बार हंसी आती है कि इतनी सी बात पर हम इतना बड़ा झगड़ा करके बैठे हैं। अक्सर कुछ समय के बाद बात याद भी नहीं रहती जिसके कारण झगड़ा हुआ भी था। यदि उसे वहीं पर छोड़ दिया जाए तो बुद्धिमानी है, लेकिन क्रोध में आकर उसे बढ़ा दिया जाए तो ये इतना विकराल रूप धारण कर लेता है कि हत्या जैसे अपराध भी हो जाते हैं। पति पत्नी के बीच बातचीत यदि बढ़ती चली जाए तो बात अलगाव और तलाक तक पहुंच जाती है। कितनी भयंकर बात है। इन बातों का विश्लेषण करें तो पता चलेगा कि झगड़े का मुख्य कारण अहंकार या ईगो है, हठ और जिद है, स्वयं को श्रेष्ठ समझने की भावना। ऐसा इसलिए होता है कि हम दूसरे को अपने से कम समझते हैं और सोचते हैं कि हम ही ठीक हैं, बाकी सब गलत हैं। राजा सुलेमान ने सलाह दी है कि झगड़े को छोड़ देना ही अच्छा है, लेकिन सवाल है कि कैसे छोड़ें। कोई बकवास कर रहा है, कोई हमारे बारे में गलत गलत बातें बोल रहा है तो हम कैसे चुप रहें, कैसे सहा जाए? क्या हम भी सुनाने में कम हैं? क्या हम किसी से कम पढ़ते हैं? कई बार हमारे मन में इस प्रकार की बातें आती हैं। इस बात का सबसे अच्छा समाधान हमें प्रभु यीशु मसीह के चरित्र से मिलता है, प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव से मिलता है। आइए यीशु के एक उदाहरण को देखें। यशायाह 53 और उसके 7 में लिखा है, यीशु के बारे में वहाँ पर लिखा है कि वो सताया गया तो भी वो सहता रहा और अपना मुंह ना खोला। आइए इस बात पर विचार करें। सवाल है, क्या यीशु लोगों को जवाब नहीं दे पा रहा था, या क्या वो लोगों को जवाब देने में असमर्थ था? अरे वो जो स्वयं वचन था, क्या उसके पास शब्दों की कमी थी, अभाव था? क्या वो अपने आलोचना करने वालों को उत्तर नहीं दे सकता था? यीशु एक बहुत अच्छे वक्ता थे और शिक्षक भी थे। उसकी बोलने की कला से लोग दांतों तले उंगलियां दबा लेते थे, आश्चर्यचकित करते थे। मरकुस 1 और उसके 22 में, और लोग उसके उपदेश से चकित हुए। और एक उदाहरण से हम और बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। आपको पता है, फरीसी और सदूकी जब प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाने से पहले उस पर दोष लगाते रहे, लेकिन वचन बताता है कि प्रभु यीशु मसीह ने कोई उत्तर नहीं दिया, कोई जवाब नहीं दिया। यदि वो चाहता तो ऐसा उत्तर देता कि लोग वहाँ खड़े नहीं रह पाते थे। ये कैसे संभव है कि कोई दोष पर दोष लगाता रहे और अगला व्यक्ति चुप रहे? हमें याद रखना चाहिए कि पवित्र आत्मा के फलों में से 2 अंतिम फल है, नम्रता और संयम। यदि संयम की आत्मा है तो संभव है। आज लोग आत्मा के वरदानों के पीछे पड़े हुए हैं, लेकिन आत्मा के फल की किसी को कोई परवाह नहीं है, जबकि आत्मा के फल की आवश्यकता सबसे पहले है। आइए हम आत्मा के फलों की चाहत आत्मा के वरदानों से बढ़कर करें। वचन कहता है, दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। फिलिपियों 2 अध्याय और उसकी 3 आयत को पढ़िएगा। यदि आप ऐसा करेंगे तो आप बहुत सारे झगड़ों से बच सकते हैं, कई घर टूटने से बच सकता है,
कई पति पत्नी का झगड़ा वहीं पर समाप्त हो सकता है। कई पति पत्नी, कई परिवार टूटने से, बिखरने से बच सकता है। आश्चर्य होता है किस तरह पति पत्नी के झगड़े कई बार तलाक तक पहुंच जाते हैं। मैं कई बार सुनता हूँ, सुनने को मिलता है, बात केवल छोटी सी थी। उदाहरण के लिए, नमक थोड़ा सा ज़्यादा था, बस इतनी सी बात थी। या कभी कभी बात इतनी सी थी कि खाने में नमक थोड़ा सा कम था, इसी पे पति आग बबूला हो जाते हैं। कैसी मूर्खता है। कई बार बात इतनी सी होती है कि खाना ज़्यादा गर्म क्यों था, चाय ज़्यादा गर्म क्यों थी। अरे अगर ज़्यादा गर्म थी तो भाई थोड़ा सा इंतज़ार कर लेते, थोड़ी सब्र कर लेते ठंडी होने का। इसमें पत्नी की क्या गलती है। कई बार लड़ाई और झगड़े सिर्फ इस बात के लिए होते हैं जिस बात के लिए अगले व्यक्ति का कोई दोष ही नहीं होता है। खाना अगर ज़्यादा गर्म था तो इसमें पत्नी की कोई दोष नहीं है। खाना जब बनाते हैं तो खाना गर्म तो होता है। बात ये थी कि खाने वाले व्यक्ति को थोड़ा सा सब्र करना चाहिए था। देखा, कितनी सी बात होती है, छोटी सी बात होती है, और छोटी सी बात बढ़कर बहुत बड़ी बात बन जाती है। और सबसे बड़ी मूर्खता की बात एक और मुझे जो सुनने को मिलती है वो ये है, कई बार परिवार में शादी के बाद बहुत अच्छा खुशी खुशी परिवार चलता है, लेकिन परिवार में जब परमेश्वर आशीष देता है और उस आशीष के रूप में जब उन्हें एक लड़की पैदा होती है, ओहो, ऐसा लगता है जैसे विपत्ति का कोई पहाड़ टूट गया हो। सब पत्नी को तिरछी नज़र से देखने लगते हैं। अरे, इसने बेटी को जन्म दे दिया है। लोग मुंह फुला लेते हैं, उनका चेहरा उतर जाता है, खुशियां खत्म हो जाती है। उसी के विपरीत यदि कोई लड़का पैदा होता है और ये फिर देखो सारा आसमान सिर पर उठा लेते हैं, नाचते गाते खुशी मनाते हैं। लेकिन वो इस बात को नहीं समझते कि इसमें पत्नी का क्या दोष है। अगर उसने लड़की को जन्म दिया है, उसका इसमें कोई गलती नहीं, उसका इसमें कोई ये उसके हाथ में नहीं है, ये उसके वश में नहीं है। वास्तव में लड़का या लड़की का होना परमेश्वर के हाथ में है। सृष्टिकर्ता वो है। माँ के पेट में जब बच्चा बनना शुरू होता है तो परमेश्वर तय करता है, और परमेश्वर आपकी ज़रूरत के अनुसार आपको लड़की देता है या लड़का देता है। मैंने बहुतों को देखा जिनके पास केवल लड़के ही लड़के हैं, वो भी अंत में सिर पकड़ कर रोते हैं। कई बार मैंने देखा लड़की की चाहत में कई बार लड़के होते हैं और लड़के की चाहत में कई बार लड़कियां होती हैं और लोग सिर पकड़ लेते हैं। लेकिन परमेश्वर आपसे ज़्यादा ज्ञानी है। वो फ्यूचर जानता है, भविष्य जानता है, और वो जानता है कि आपकी आवश्यकता क्या है, और उसी के अनुसार परमेश्वर देता है। और कई बार मैं देखता हूँ इस वजह से पत्नी को प्रताड़ित किया जाता है, उसे ताने मारे जाते हैं, उसे ना जाने क्या क्या बातें सुनाई जाती है, और घर में लड़ाई का माहौल पैदा कर लेते हैं मूर्खता की वजह से। परमेश्वर मदद करे, परमेश्वर सहायता करे। विशेषकर यदि आप मसीह हैं, क्रिश्चियन हैं, तो ये तो कोई इश्यू होना ही नहीं चाहिए। इसलिए भजनकार कहता है, झगड़े का आरंभ बांध के छेद के समान है। जिस तरह बहुत बड़ा बांध हो और उसमें एक छोटा सा छेद हो, अगर उसे वहीं पर रोका ना जाए तो वो छेद पानी के साथ बढ़ते 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 वो छेद बड़ा होते जाता है और आगे चलकर पूरे शहर को तबाह करता है, पूरे शहर के लिए एक बहुत बड़े बाढ़ का कारण बन जाता है। लड़ाई भी वैसी होती है। इसलिए यदि आप आत्मा से भरे हुए हैं, उद्धार पाए हुए हैं, तो अपने में ये जो दो फल है, नम्रता और संयम, को रहने दीजिए। परमेश्वर से बोलिए, पवित्र आत्मा से बोलिए, मुझे संयम और नम्रता का फल दीजिए। लोग वरदानों के पीछे पड़े हुए हैं। मैं सोचता हूँ उससे ज़्यादा ज़रूरत है आत्मा के फलों की, क्योंकि फलों से ही आपकी मसीहत, आपका चरित्र पहचाना जाता है कि आप सचमुच में मसीह है या नहीं है। वरदानों से नहीं। वरदानों की तो नकल कोई भी कर सकता है। शैतान वरदानों की अच्छी तरीके से नकल कर सकता है, लेकिन फलों की नहीं कर सकता। तो परमेश्वर आपकी, मेरी, हम सब की मदद करे कि हम एक उद्धार पाया हुआ एक सच्चा मसीही जीवन जिए,
ढोंगी जीवन नहीं, दिखावा का जीवन नहीं, लेकिन परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन जिए। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्ग में विराजमान जीवित और जिंदा परमेश्वर, अनुग्रहकारी दयालु पिता, धन्यवाद आपके प्रेम के लिए, आपकी आशीषों के लिए, आज के वचन के लिए। हमारी मदद करिए प्रभु कि हम केवल वचन के पढ़ने या केवल सुनाने वाले ना हो, लेकिन उसके अनुसार चलने वाले हमें बनाइए। धन्यवाद 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 पवित्र आत्मा, हमें अपने उन फलों से भर दीजिए प्रभु, ताकि दुनिया के लोग देख सकें, जान सकें कि ये सच्चे मसीह हैं। हमें क्षमा करना, माफ़ करना जब हमने अपने जीवन में पवित्र आत्मा के फलों को प्रकट नहीं किया। क्षमा कर प्रभु, हमें माफ़ कर। इस वक्त मेरे साथ मेरे जितने भी भाई और बहन प्रार्थना कर रहे हैं, आप उनकी प्रार्थना को सुनिए प्रभु, उनकी प्रार्थना का जवाब दीजिए, उन पर अनुग्रह और दया करिए प्रभु, उन्हें क्षमा करिए और माफ़ करिए प्रभु, और उन्हें अपनी पवित्र आत्मा के फलों से भर दीजिए। धन्यवाद धन्यवाद। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, जो लोग बीमार हैं, दुखी हैं, पीड़ित हैं, आप उन पर अनुग्रह और दया करना प्रभु, आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। धन्यवाद, हमारी विनती प्रार्थना को सुनकर जवाब देने के लिए धन्यवाद। सब कुछ यीशु मसीह के मीठे महापवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। आशा करता हूँ आज के संदेश के द्वारा परमेश्वर ने आपके दिलों से बातचीत की है। यदि आप आशीषित हुए हैं तो हमें ज़रूर लिख कर बताइएगा, और इस संदेश को अपने दूसरे मसीही दोस्त भाई बहनों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। और यदि ये संदेश आप पहली बार सुन रहे हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में बाइबल संदेश में शामिल हो सकते हैं। हमारा नंबर है 9927464924। पास्टर मनी थॉमस, इमैनुअल बिलीवर्स चर्च, आगरा। हम आपसे प्रेम करते हैं, आपकी परवाह करते हैं, आपके लिए प्रार्थना करते हैं। हमारे लिए भी निरंतर प्रार्थना करते रहिएगा। आज के सवाल में सिर्फ मैं इतना पूछना चाहूँगा, आज के वचन के द्वारा पवित्र आत्मा ने आपके दिलों से क्या बातचीत की है। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। विशेषकर मुझे और मेरे परिवार को प्रार्थना में याद रखिएगा। इसलिए हम इस वक्त हम घर से बाहर चेन्नई में आए हुए हैं, अपने बड़े भाई के घर पर। प्रार्थना करिए ताकि ये यात्रा परमेश्वर को महिमा देने वाली हो सके। गॉड ब्लेस यू, वी लव यू, हैव अ ग्रेट डे। अपना ख्याल रखिएगा एंड टेक केयर। प्रेज द लॉर्ड।